92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली मेरी जान में एक बार फिर आपके साथ हैं दीपक और ऋचा निरुद्ध। गुड मॉर्निंग, प्रणाम स्वीकार करें, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। कैसी रही आप सबकी दिवाली? दीपक तुम्हारी? मेरी दिवाली तो अच्छी थी, लेकिन दिवाली की जो अगला दिन है वो खराब हो गया। मुझे लगता है मैंने भी कोई मिलावटी मिठाई या खाना कुछ ऐसा खा लिया कि पेट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। देखो यही होता है ना, दिल्ली मेरी जान खुद करते हो लेकिन उसे सीख नहीं लेते। अच्छा, तुमको तो खाना हजम नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस बार ताश खेलने में बहुत सारे पैसे जीते? वो सब हजम हो गए? ये तो एक तरह का क्राइम ही है वैसे, पैसे लगा के पत्ते खेलना। हाँ। लेकिन एक नए तरह का क्राइम दिल्ली क्या हमारे पूरे भारत में पनप रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह से बहुत सारे लोग लाखों रुपए गंवा रहे हैं, और वो क्राइम है इंटरनेट क्राइम, ईमेल फ्रॉड्स, फिशिंग स्कैम्स। एग्जैक्टली। कुछ दिन पहले ही मुझे एक एसएमएस आया था रिचा, उसमें लिखा था कि न जाने कितने मिलियन डॉलर्स का इनाम निकला है मेरे मोबाइल नंबर पर, और अगर इसे क्लेम करना है तो फला फला बैंक में एक एक्स अमाउंट डाल दिया जाए। अरे दीपक, मेरठ में रहने वाली एक बबीता के साथ क्या हुआ ये सुनो। उनके पास एक कॉल आया। वो 12 साल से कौन बनेगा करोड़पति में जाने की कोशिश कर रही थी। कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है। पूरे परिवार ने झांसे में आकर 1 लाख रुपए जमा भी कर दिए। जबकि तुमने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के दौरान वो लगातार दिखाते हैं कि हम कभी पैसा जमा करने के लिए लोगों को नहीं कहते। बिल्कुल। लेकिन बबीता का परिवार इस झांसे में आ गया, और उसके बाद कॉल करने वाले का कोई अता पता नहीं चला। रिचा, और तो और आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम रमन, उनके नाम से भी आजकल ईमेल आती है और कहा जाता है कि आप यूनाइटेड किंगडम के लॉटरी प्रमोशन काउंसिल की तरफ से इनाम जीत गए। उनको भी नहीं बख्शा है इन अपराधियों ने। बिल्कुल, तो ये तो हो गए तरह तरह के अपराध जो हो रहे हैं पूरे देश में और दिल्ली में भी, जाहिर सी बात है। इसलिए दिल्ली मेरी जान में आज हमने ये मुद्दा उठाया है। हम आपको बताएंगे कैसे बचें इस तरह के फ्रॉड से। कभी किसी अनजान व्यक्ति को अपने पैन कार्ड डिटेल, अकाउंट डिटेल्स ना दें। हम बात करेंगे साइबर एक्सपर्ट से, साथ ही हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ज्वाइंट कमिश्नर सतीश गोलचा जी से। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा निरुद्ध के साथ। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, तो हमें कॉल लगा सकते हैं 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। गुड मॉर्निंग। गोलमाल फिल्म का ये गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली मेरी जान में आपके साथ हैं दीपक और ऋचा निरुद्ध, और गोलमाल तो आजकल हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे हो रहे हैं। और दिल्ली मेरी जान में आज बात इसी की। अगर आपके पास ईमेल आती है कि आप लॉटरी जीत गए हैं, किसी गेम शो से कॉल आता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दीजिए, या कोई एसएमएस आता है कि अपने अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, ये सब आपको नहीं करना है। क्या है ये क्राइम्स और कैसे इनसे बचना है, जानने के लिए बात करते हैं जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन तुक्कल जी से। गुड मॉर्निंग पवन जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, दुनिया में फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती। तो अगर कोई ऐसे मन लुभावने ऑफर आ रहे हैं ईमेल पर जो सपनों से भी ज्यादा सच्चे या झूठे नजर आए, तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। और अगर आप लॉटरी जीत रहे हैं तो केवल इंटरनेट से ही आपको क्यों संपर्क स्थापित किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने लॉटरी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो आपको जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पवन जी, आजकल बहुत सारे लोगों के पास आरबीआई गवर्नर के नाम से चिट्ठी आ रही है। देखिए, आरबीआई आपको क्यों मेल लिखेगा? ये तो एक बुनियादी ड्यू डिलिजेंस का सवाल आपको अपने आप से उठाना है। प्रॉब्लम क्या थी कि पिछले 10-12 साल में इस तरह की मेल्स नाइजीरिया से आती थी। अब धीरे धीरे इनका भारतीयकरण हो चुका है। अब आपको मेल्स भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय लीगल एंटिटी से आती हैं। आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि हम रियल हैं, हम पर आप कृपया रिलाई करें और अपने कुछ पैसे निकालें अपनी जेब में से। बट आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है। पवन जी, अगर इस तरह की फ्रॉड मेल्स आए तो क्या थाने में रिपोर्ट की जा सकती है? हाँ, इसके बारे में लोकल थाने में रिपोर्ट जरूर करें। अगर आप किसी भी शहर में हैं
तो भारतीय दंड संहिता और ITI के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो आपकी शिकायत को दर्ज कर सकता है। तो पवन जी, सिंपल भाषा में आम आदमी करे क्या जब ऐसा कोई मेल या SMS आए? आम आदमी को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर किसी की मेल आई है आपको कि आपने 50 करोड़ या 100 करोड़ की लॉटरी जीत ली है, तो आप कृपया उस पर बिल्कुल रिलाई ना करें। अगर आपकी फिर भी रुचि है तो एटलीस्ट जो मेल सेंडर है उसके बारे में आप तफ्तीश कर लें, इंटरनेट पर जाकर, सर्च इंजन पर जाके कर लें, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये स्कैम है जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। और दूसरी बात, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, केवल आप ही क्यों सेलेक्ट किए जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो एक बार आप बुनियादी तौर पर थोड़े बहुत सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, तब मुझे लगता है कि आप इस तरह के साइबर फ्रॉड्स से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत ही सरल भाषा में हमको समझा दिया गया है कि कैसे हमें इंटरनेट फ्रॉड्स या ईमेल स्कैम्स जो हो रहे हैं उनमें नहीं फंसना है। लेकिन अगर फंस गए हैं तो क्या रास्ते हैं हमारे लिए, जानेंगे सतीश गोलचा जी से, जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली में। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है या आपने कुछ कार्रवाई की इस पर, तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। रहिए दीपक और रिचा निरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। मुकद्दर का सिकंदर हम तब कहलाएंगे जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपनी जीवन की कमान खुद संभालेंगे और इस तरह की फ्रॉड ईमेल्स और SMS से बचेंगे कि आपकी लॉटरी निकल आई है, आपने लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग FM पर। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ है रिचा निरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आजकल ऐसे फ्रॉड्स बहुत आम हो गए हैं। लोगों के पास ईमेल्स आती हैं कि अपना अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए, और बहुत सारे लोग कर भी देते हैं या फिर पैसे डिपॉजिट भी कर देते हैं किसी अननोन कॉलर के अकाउंट में। अगर आप भी ऐसे किसी अपराध के शिकार बन चुके हैं तो क्या करें, कहां जाएं, कैसे बचें इससे, जानने के लिए बात करते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सतीश गोलचा जी से। गुड मॉर्निंग सतीश जी। गुड मॉर्निंग दीपक एंड रिचा। तो सतीश जी, ये बताएं कि ऐसे क्राइम्स की शिकायत कहाँ की जाए, सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में या कहीं और भी? EOW साइबर क्राइम सेल तो दिल्ली पुलिस का एक स्पेशलाइज्ड विंग है। इसके अलावा हमारे जितने पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे भी, दिल्ली पुलिस के जितने पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। सतीश जी, EOW का ऑफिस कहाँ है और कैसे दर्ज होती है शिकायत? इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हमारा ये मंदिर मार्ग पे ऑफिस है। यहाँ पे हमारे DCP EOW हैं, उनके ऑफिस में आके कोई भी कंप्लेंट दे सकता है, या थाना है वहाँ पे भी आके ड्यूटी ऑफिसर के पास आके कंप्लेंट दे सकते हैं। आप हमारे फोन नंबर से भी हमको कंप्लेंट दे सकते हैं या ईमेल पे भी हमको ये कंप्लेंट रेफर कर सकते हैं। तो जब एक बार शिकायत आती है आपके पास तो किस तरह का एक्शन लेते हैं आप? जैसे ही कंप्लेंट मिलती है हम इमीडिएटली कार्रवाई चालू कर देते हैं। कई बार जैसे ऑफेंडिंग आपकी प्रोफाइल्स हैं या उस तरह की इश्यूज हैं तो वो हम इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि उनको ब्लॉक करा दें ताकि फर्दर हैरेसमेंट नहीं हो पाए, और उसके बाद जो है फिर कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर्स से इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके और बाकी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सतीश जी, आखिर में दिल्ली वालों को क्या सलाह देंगे आप सुरक्षित रहने के लिए? इसमें हम रेगुलरली इस बारे में पब्लिक को बताते भी रहते हैं कि आप कभी भी ऐसे माध्यम पे, अनलेस कि आप दूसरे आदमी को अच्छे से जानते हो, आप कभी भी अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए, अपना पासवर्ड शेयर मत करिए। आप अगर किसी आदमी को नहीं जानते हैं तो उससे मिलने का या रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत करिए या उससे सतर्क रहिए। कोई भी किसी तरीके के फन क्वेश्चनेयर्स या गेम्स आप मतलब कहने पे किसी के आंसर ना करें। और जितनी भी आपको ईमेल्स आती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर ईमेल को रिप्लाई करना है या उसमें जो लिंक्स आते हैं उनको आपको रिस्पॉन्ड करना है। डाउनलोड करते वक्त आप कैसी साइट्स पे जा रहे हैं उन पे आपको सतर्क रहना चाहिए, और ऐसी साइट्स खासतौर से कई बड़ी ऑब्जेक्शनेबल टाइप की साइट्स होती हैं, वहां से अगर आप कभी भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें स्पाई सॉफ्टवेयर वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिनसे आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो अब तो आप समझ गए हैं ना, अगर इस तरह का कोई साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड आपके साथ हो रहा हो तो आपको कहां जाना है कंप्लेंट लिखाने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर तो हमें कॉल लगा सकते हैं 39927927 है हमारा नंबर। रहिए दीपक और रिचा निरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। सपनों की रानी या सपनों का राजा तो एक बार फिर हमें मिल जाता है जीवन के अंदर, लेकिन साइबर फ्रॉड करने वाले जो आपको मेल्स डालते हैं कि करोड़ों रुपए की आपकी लॉटरी लग गई है, उसके मिलने का कोई ठिकाना नहीं है बॉस। नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान में। मेरे साथ हैं रिचा निरुद्ध। नमस्कार। और बहुत ही अहम मुद्दा आज हमने दिल्ली मेरी जान में उठाया है उन फ्रॉड्स का जो होते हैं ईमेल्स, फोन कॉल्स या SMS के जरिए। और हमने आपसे कहा था हमें कॉल लगाकर बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर में एक ऐड आया कि ये चेहरा पहचानो। वही चीज मैंने अपनी वाइफ को बोला तो उन्होंने फोन किया
फोन करने के बाद में उनका भी बम्पर प्राइस लग गया और मेरा भी लग गया। मेरे को पल्सर बाइक निकला है और उनको जाइलो निकला था फर्स्ट प्राइस। लेकिन जब वहाँ से फोन आया तो बोलते हैं कि 1% आपको जमा करवाना पड़ेगा और 1% आप जब जमा करवा दोगे तो आपको ये कागज दे देंगे और आप दिल्ली के किसी भी डीलर से ये अपनी कार ले सकते हैं और बाइक ले सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला ठीक है कि अगर हम लोग मतलब जमा तो नहीं करवाएंगे पैसे, लेकिन जितना भी है उसमें से काट के हमें दे दीजिए। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले आप भेज दीजिएगा, हम आपको अकाउंट नंबर दे देते हैं, इसमें डलवा दो और करवा देते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी बाइक है, छोटा प्राइस निकला है तो हम डाल के देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो फिर हम जाइलो भी ले लेंगे। तो मैंने 1% डाला, 40,000 रुपए का 4,000 रुपए 1% डाला, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं आया। फिर फोन कॉल करते हैं तो उनका स्विच ऑफ है। मेरा नाम संदीप सिंह गोई है। आज आपका जो इसने पॉइंट उठाया है बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इसलिए मैं आपको एक डिस्कशन देना चाहता हूँ कि जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उसमें काफी ज्यादा आप देखेंगे कि फेक अकाउंट आते हैं जिसमें आप उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे वांट टू हैव द मनी फ्रॉम यू। किसी भी प्रोफाइल को आप एक्टिवेट करने से पहले उसको चेक कर लें और अगर आपको हो तो उसको स्पैम में जाकर उसको इन्फॉर्म करें। आजकल बहुत सारी लॉटरीज के आपको मिल रहे हैं, तो आप कभी भी अटैचमेंट को खोले ना। मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे सीधा ईमेल आता है, यू हैव गॉट द परचेज ऑर्डर, आपको परचेज ऑर्डर मिल गया है, इस अटैचमेंट को खोलो। क्यूरियोसिटी में बंदा खोल लेता है, बट आपको क्यूरियोसिटी के लिए एकदम ओपन नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए और देन उसको स्पैम में डाल देना चाहिए। ये बहुत सही बात कही संदीप ने कि मेल खोलना ही नहीं चाहिए, सीधे उसको स्पैम में डाल दीजिए। और ये सावधानियां आप अपने दिमाग के स्पैम फोल्डर में मत डालिएगा, मेन इनबॉक्स में रखिए ताकि रोज याद रहे। किसी भी सस्पिशियस ईमेल का आपको जवाब नहीं देना है, उसको खोलना भी नहीं है। किसी भी अनजान शख्स को अपने अकाउंट डिटेल्स ना मैसेज करने हैं, ना मेल करने हैं, ना फोन पर बताने हैं। और अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो गया है तो तुरंत दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में कंप्लेंट करना है। चलिए इन सावधानियों की बातों के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे हिट रहेंगे। दिल्ली